वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक अच्छे से डिज़ाइन के साथ। और यहाँ पर भी जो ये केक है ना, आज फिर से जो है 1 केजी का केक बनने वाला है, जिसके लिए मैंने 6 इंच जो केक मोल्ड है ना, आज वो यूज़ किया है। साथ में मैंने 350 ग्राम जो है ना, वो प्रीमिक्स जो है ना यूज़ किया है। तो ये मैं किसी स्पेशल वन के लिए बना रही हूँ, थोड़े क्लोज वन थे, तो इसलिए मैंने 350 ग्राम लिया है प्रीमिक्स को, कि थोड़ा सा उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा दे दूँ। और अगर आप 1 केजी का बनाओ तो 300 ग्राम ऐसे करके लो प्रीमिक्स। और जो है ना, इसे बिल्कुल अच्छे से हमने बेक कर लिया था, और कटिंग जैसे हम करते हैं बिल्कुल ब्रेड नाइफ़ के साथ वैसे ही करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो केक है ना, मैं इसे कभी भी बिल्कुल सोक नहीं करती हूँ शुगर सिरप के साथ, आपको पता है बिल्कुल। और आज वाला जो केक है वो हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बनाने वाले हैं। तो क्रीम और स्ट्रॉबेरी में भी कुछ ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, क्योंकि उसका जो क्रश रहता है ना, वो काफ़ी मीठा रहता है। एंड उसके क्रश में बहुत सारे ऐसे चंक्स होते हैं स्ट्रॉबेरी के ज़्यादा, तो उसका फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड इसका जो टेस्ट है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होता है। तो उसकी वजह से भी जो है ना, उसमें मॉइस्चर भी काफ़ी रहता है इस वाले क्रश में, स्ट्रॉबेरी में। और मैं माला कंपनी का ही यूज़ करती हूँ, आपको पता है उसका प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए, क्रीम मैंने लगा दी थी, बिल्कुल बोर्ड पे लगा के केक को रख लिया था, और ऊपर भी आइसिंग कर ली थी। और यहाँ पर ये देखिए क्रश जो है ना, इसे भी हमने बिल्कुल अच्छे से लगा लिया है। तो इसे भी अच्छे से बिल्कुल स्प्रेड कर लेंगे। और आपको पता है कि ये जो क्रश है, ये बहुत काफ़ी ज़्यादा भी यूज़ हो रहा है, ज़्यादा नहीं। तो बहुत लोगों की कम डिमांड रहती है इस वाले की, स्ट्रॉबेरी वाले की। लेकिन आज वाला जो केक था, उसकी डिमांड आई थी कि हमें स्ट्रॉबेरी ही चाहिए, तो मैंने फिर वही जो है ना बिल्कुल बना दिया। फ्रेश वाले स्ट्रॉबेरीज़ यूज़ नहीं किए, क्योंकि कस्टमर ने नहीं कहा था कि फ़्रेश यूज़ करने। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हो जो आपको डिमांड करते हैं कि हमें फ़्रेश वाले जो स्ट्रॉबेरीज़ है ना, उसके साथ ही बिल्कुल फिलिंग करके दे केक की। लेकिन बहुत लोग जो ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमें जो मार्केट में मिलता है या फिर जो क्रश यूज़ होता है उसके करके दे। तो क्रश की डिमांड थी, तो मैं वही वाला यूज़ करूँगी। और लेयरिंग जैसे हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। और ये वाला जो केक है ना, आज इसकी जो आइसिंग मैं करूँगी, इसके बाद जो डेकोरेशन करूँगी, काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। और मुझे पहले जो कमेंट आया था किसी का कि मैम, आप जो है ना क्रीम के साथ फ्लावर भी बनाएं, वो वाला डिज़ाइन भी दिखाएं। तो आज काफ़ी टाइम के बाद ये वो वाला डिज़ाइन मुझे आया है, तो मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं। काफ़ी पुराने टाइप का डिज़ाइन है, जो आजकल आपको बेकरी में ज़्यादातर मिलता है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल उस तरीके का ही ये डिज़ाइन है, क्योंकि आजकल ना कस्टमाइज़ डिज़ाइन बहुत ज़्यादा जो कस्टमर है वो डिमांड करते हैं, और पसंद भी आता है उन्हें। लेकिन ऐसे जो केक होते हैं ना, सिंपल वाले, ऐसे बेकरी में भी ऑलरेडी मिले हुए होते हैं, मतलब लगे हुए होते हैं वहाँ पे काउंटर्स पे। तो आप वहाँ से जाके भी सिलेक्ट कर सकते हो, और वहाँ से बस रेडी होता है कि आप पैसे दो और ख़रीद लो। तो बहुत कम कस्टमाइज़ होते हैं ऐसे केक। तो एज वैसा ही केक है कुछ। तो आप जब देखोगे तो आप सबको समझ में आएगा। और काफ़ी अलग तरीके से मैं बनाने की थोड़ी सी कोशिश करूँगी कि लुक थोड़ी सी चेंज वगैरह आए उसकी। तो इस तरीके से आइसिंग मैंने कर ली थी, और जो साइड की एजेस पे जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम लगी है, उसे भी बिल्कुल अच्छे से रिमूव कर लेंगे, ताकि जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है वो हट जाए। और बाद में जो है ना, इसे अच्छा सा एक लुक दें हम, जितनी सारी क्रीम है उसके हिसाब से। और मुझे बहुत सारे ये कमेंट्स आए हैं कि मैम, जो क्रीम है ना, वो तो नहीं ना मेल्ट हो जाएगी केक के ऊपर जो हम लगाते हैं क्रीम, वो ज़्यादा देर बाहर रखने से केक मेल्ट हो जाता है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। आप चाहो गर्मी में भी बनाओ, आप चाहो ठंड में भी बनाओ, केक को बनाने के बाद जैसे मैं लेयरिंग करती हूँ, ऐसे लेयरिंग करने के बाद आप जो है ना, क्रीम के साथ आइसिंग जब अच्छे से कर लेते हो, क्रम कोट कर लेते हो, इस तरीके से केक को चारों तरफ से कवर कर लेते हो, तो फ्रिज में ना अच्छे से इसे ठंडा होने के लिए रख दे। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप पहले बनाते हो, जब भी आप डिलीवर करते हो केक को, उसके 2-3 घंटे तक आप इसे अच्छे से बना के आइसिंग होने के बाद जो है ना, फ्रिज में रखे ठंडा हो जाए, ताकि क्रीम जो है ना कोर तक ठंडी हो, ब्रेड अच्छे से ठंडी हो जाए, और बाहर की जो क्रीम है वो भी अच्छे से ठंडी हो जाए। और बहुत लोग ऐसे हैं जो केक को सोचते हैं कि बना के हम फ्रीज़र में रखें। तो फ्रीज़र में कभी भी केक को नहीं रखना होता है, हमेशा केक को नॉर्मल फ्रिज में रखना होता है, जहाँ पे हम पानी की बॉटल्स रखते हैं, सब्जियाँ रखते हैं ना, वो वाली जो स्पेस होती है ना नॉर्मल फ्रिज वाली, वहाँ पे हमें रखना होता है। जो टेम्परेचर होता है ना नॉर्मल, उसी टेम्परेचर पे। और इतनी देर तक आप इसे ठंडा रखें, उसके बाद जो है ना, इसे निकाल के फिर से आइसिंग करें, और फिर से जो है ना, फ्रिज पे इसे 1-2 घंटे तक ठंडा होने के लिए रख दें। आपका केक जो है बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। उस पे आपने जो भी क्रीम के डिज़ाइन बनाए होंगे, या फिर फॉन्डेंट वर्क किया होगा, या फिर स्टिकर्स लगाए होंगे, कोई भी डिज़ाइन के जो आपको कस्टमाइज़ करवाने होंगे, तो आप जो है ना, उसे लगा के रखें फ्रिज में। बिल्कुल डेकोरेशन के बाद भी आपका केक कहीं का भी नहीं हिलेगा। तो ये देखिए, छोटी वाली जो पैलेट थी ना, इसमें मैंने जेल कलर ले लिया था, येलो कलर का।
इस पे मैंने थोड़ी सी ड्रॉप्स लेके ना इस तरीके से टैप टैप कर ली थी साइड की एजेस पे भी और ऊपर की जो टॉप सरफेस है ना वहाँ पर भी। तो अब जो है ना स्क्रैपर की हेल्प से इसे बिल्कुल अच्छे से हम क्लीन करेंगे साइड की एजेस को, और उसके बाद जो है ना टॉप सरफेस को भी हम क्लीन करेंगे। तो हमें इस तरीके से जो है ना इसके साइड्स पे एक लाइन वाली लुक देनी है, येलो कलर की कह लो। अगर आप किसी और कलर की भी यूज़ करना चाहते हो तो आप किसी और कलर की भी यूज़ कर सकते हो। कलर जो है चॉइस वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करती है। और अगर कस्टमर आपको कोई फ़ोटो दे के या फिर आपको कहते हैं कि हमें इस कलर का केक चाहिए तो आप उस कलर का भी कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, डिज़ाइन जो था वो बिल्कुल अपने मन से मुझे बनाना था, लेकिन उन्होंने मुझे बता दिया था कि ऐसा बनाना है। तो इसीलिए जो है ना मैं यहाँ पर इसे बिल्कुल अच्छे से बना दूँगी उसी कलर के साथ जो मुझे सही लगेगा कि इस पर अच्छा कंट्रास्ट करेगा, कि जिस कलर के मैं फ्लावर बनाऊँगी, साइड पे जो क्रीम है किस कलर की होनी चाहिए, टॉप सरफेस पे डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर में मैंने स्विल्स के डिज़ाइन एज़ यूजुअल वैसे ही बनाए क्योंकि ट्रेंडिंग है, थोड़ा अच्छा लगेगा। और साइड की एजेस है जो उसे क्लीन कर लेंगे हम अच्छे से। और यहाँ पर जो साइड पे हमें येलो कलर की ये लाइन वाली लुक दिख रही है ना, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमें उस तरीके से ही करना है। और इसे जो बनाने के बाद मैं फिर से अच्छे से ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी जितनी देर मैंने आपको बोला है। तब तक यहाँ पर देखिए डिज़ाइन के लिए ये वाली मैंने ना ये नोज़ल ले ली थी। फ्रेंड्स ये वाली जो नोज़ल है ना इसका नंबर नहीं था, ठीक है, लेकिन आप डिज़ाइन देख लो। लेकिन मैं इसकी लिंक जो है ना आपको भेज दूँगी, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से इसे बाई कर सकते हो। लेकिन इसका नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन लिंक मैं दे दूँगी ताकि आपको ईज़ी रहे। तो इसमें मैंने येलो क्रीम जो थी वो भर दी थी और बीच में ही मैंने वाइट कलर की क्रीम, दोनों मिक्स करके भर दी थी, ताकि जब हम बॉर्डर बनाए ना तो हमें बिल्कुल अच्छा सा कलर मिले वाइट एंड येलो का। और साथ में 1-2 ड्रॉप मैंने और ले ली। इसे भी जो है ना पाइपिंग बैग में साइड में हम लगा देंगे। और ये देखिए यहाँ पे क्रीम जो है रेडी है। यहाँ पे ऊपर वाली जो टॉप सरफेस है इस पे हमें डिज़ाइन बनाना है, कुछ बॉर्डर बनानी है। तो यही वाली बिल्कुल जो नोज़ल है ना इसके साथ मैं बनाऊँगी, इस तरीके से मैं रखूँगी। तो फर्स्ट टाइम ये वाला बॉर्डर मैं भी बना रही हूँ, तो देखती हूँ इस वाली नोज़ल से कैसा आएगा। तो इस तरीके से इसे घुमाते हुए हमें डिज़ाइन बनाना है। काफ़ी अच्छा सा ये झालर टाइप का डिज़ाइन बनेगा। इसे काफ़ी सिंपल है इसे रखना, बस आपको जो इसके डिज़ाइन है ना नोज़ल वाली इसे ऊपर साइड रखना है। और इस तरीके से हाथ की जो मूवमेंट है ना आप देख रहे हो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करनी है। तो ये काफ़ी सिंपल सा डिज़ाइन बनेगा। ऊपर की जो बॉर्डर लुक है ना वहाँ पे साइड पे इसे नीचे हमें कोई डिज़ाइन नहीं देना है। इस तरीके से हम पूरा डिज़ाइन जो है कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया था। थोड़ी सी क्रीम मुझे एक्स्ट्रा और डालनी पड़ी थी पाइपिंग बैग में। तो यहाँ पर ये पिंक कलर है, तो पिंक कलर को भी हम अच्छे से पैलेट नाइफ पे डाल देंगे। इसे भी जो है हम अलग से एक पाइपिंग बैग में लगा देंगे और एक्स्ट्रा जो क्रीम है उसमें डाल देंगे। और जो रोज़ बनाने वाली होती है ना नोज़ल उसे हम यूज़ कर लेंगे। तो वो भी इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये देखिए मेरे पास ये वाला स्टैंड था केक क्रीम इसका फ्लावर्स बनाने का, क्योंकि जो मेरे पास स्टील वाला था ना फ्रेंड्स वो मैंने कहाँ पे रख दिया मुझे बिल्कुल याद नहीं था, क्योंकि ऐसे डिज़ाइंस ना बहुत कम आते। तो मैंने वो कहाँ रखा है मुझे याद नहीं। तो मेरे पास ये अवेलेबल था, मुझे ये मिल गया, क्योंकि ये भी मैंने एक टाइम पे ऑर्डर किया था तो मैंने इसे मंगवा लिया था। तो मैंने सोचा चलो अब तक ये यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आप जो है ना ये वाला प्रोडक्ट ना लें, ये प्लास्टिक वाला जो ये केक बनाने का स्टैंड है ना ये आप ना लें बिल्कुल भी, क्योंकि इससे रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छे नहीं आते हैं। काफ़ी स्लिप हो जाता है, जो क्रीम होती है ना ये प्लास्टिक के ऊपर काफ़ी स्लिप होती है। मैंने बहुत मुश्किल से जो ना यहाँ पे फ्लावर्स बनाने की कोशिश की थी, थोड़ा बहुत 19-20 मुझसे हुआ है, क्योंकि ये वाला जो स्टैंड था ना बिल्कुल अच्छा नहीं था। और मेरा वाला जो स्टैंड था मैंने लिया था स्टील का, वो मैंने कहाँ रख दिया मुझे बिल्कुल याद नहीं था। तो मैंने सोचा इस पे बनाती हूँ, लेकिन इस पे ये बार बार इतना ज़्यादा स्लिप हो रहा था ना कि मतलब मुझे डर हो रहा था कि पता नहीं फ्लावर्स बनेंगे कि नहीं। लेकिन बहुत मुश्किल से मुझे फ्लावर्स को उठाना पड़ रहा था, यहाँ पे केक के ऊपर लगाना पड़ रहा था मुझे। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये प्लास्टिक की वजह से ना ज़्यादा ही स्लिप हो रहा था। और अभी तो गर्मी नहीं है, थोड़ी विंटर थी, पर गर्मी होती तो और ज़्यादा मुश्किल होती। देखिए फ्लावर्स को उठाना मेरे लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने यहाँ पे सीज़र के साथ उठा के इसे अपनी जगह पे रखा। और जो सेकंड वाला फ्लावर है उसे भी हम बना लेंगे। ऐसे मैं 3 फ्लावर्स जो है ना वो बनाऊँगी, मुझे ज़्यादा नहीं बनाने हैं। जो जितनी स्पेस है ऊपर की केक की उसके हाइट के हिसाब से मुझे देख के बिल्कुल 3 ही फ्लावर्स बनाने थे। तो देखिए इस तरीके से जो है ना मैंने यहाँ पे 2 डिज़ाइन किया। तो वो जो पिंक वाला
मैंने डिज़ाइन किया था ना, मतलब पिंक कलर लेके जो मैंने पाइपिंग बैग में डाला था वो इसलिए ही डाला था, साइड पे लगा दिया था और जो वाइट क्रीम है उसे फिल कर लिया था ताकि 2 कलर की शेडिंग जो है ना वो आए और फ्लावर मुझे उस तरीके का मिले। तो काफ़ी देखिए दिक्कत हो रही थी, फ्लावर जो था ना अपनी जगह से बिल्कुल हिल डुल रहा था, तो उठाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी और बनाने में भी दिक्कत हो रही थी। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल ना लें, क्योंकि एकदम पैसे बेकार हो जाएंगे, आपसे बनेगा नहीं। मुझे हैबिट है फिर भी तो मैं कर ले रही हूँ, लेकिन आप जो भी बिगनर्स है ना, आपसे और नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही स्लिपरी था ये, मतलब स्लिप होते ही जा रहा था एकदम, मतलब बन ही नहीं रहा था, इतना मुश्किल से मुझे बनाना था ये। लेकिन मैंने सोचा 3 फ्लावर्स बनाने जैसे तैसे बस अच्छे से बन जाए, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं बनाने। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला था ये मुझे कंप्लीट करना था, तो बस 2 बन गए थे तो राहत थी। ये थी थर्ड वाला जो था ना, ये भी बस था कि फटाफट बस बन जाए, तो इसे भी बस बना रही थी साइड साइड में, एकदम अच्छे से इसके पेटल्स बना रही थी। इजी था पेटल्स बनाना, फ्लावर्स भी जल्दी बन जाते हैं। आपको बस इस तरीके से घुमाना है और आपको जो इसका टेक्सचर है ना बिल्कुल इस तरीके से, ये देखें ये नज़र आ जाएगा। तो इसे उठा के भी मैं रखूँगी। तो इसे भी जो था ना मैंने सीज़र की हेल्प से एकदम उठा लेना है, ये देखें। और इसे उठाते उठाते ये देखें ये हो गया है हमारे केक का एक्सीडेंट। तो मतलब क्या अब करूँ, मतलब हंसी भी आ रही थी। ये अच्छा था कि हाथ पे टाइम बहुत ज़्यादा, लेकिन ये गिरा भी एकदम साइड पे नहीं, एकदम ऊपर। तो ये वाली सरफेस को थोड़ा थोड़ा सा क्रीम को मैं फिर से निकालूंगी छोटी वाली पैलेट नाइफ़ के साथ, और इसे थोड़ा सा प्लेन करूँगी ताकि ये दिखे ना। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी ना, जब फिर से रोज़ अब मुझे बनाना पड़ेगा एक और, बना के जब लगाऊंगी तो आगे यहाँ पे कस्टमर का जो भी नाम है वो मैं लिख दूंगी, जैसे उन्होंने मुझे कहा है फॉन्डेंट के साथ, वो मैं कट आउट करके लिख दूंगी, तो ये चीज़ हाइड हो जाएगी। और थोड़ी सी शुगर बॉल्स जो है डिज़ाइन वाली वो डाल के दे दूंगी, तो कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये ऊपर में ही गिरा था। लेकिन यही था कि केक का जो है ना एक्सीडेंट हो गया। मुझे डर वही चीज़ का था कि कहीं गिर ना जाए, और वही चीज़ हुई, क्योंकि सच में ये बहुत ज़्यादा ही स्लिपरी था, बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई मुझे, काफ़ी टाइम लग गया। नहीं तो ये रोज़ेज़ बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मैं भी ये रोज़ेज़ बना के उतनी सेटिस्फाइड नहीं हुई थी, बस थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे और इसमें वर्क करना चाहिए। पर नहीं, जब कस्टमर को दिया वो खुश हुए, फ्लावर्स वगैरह सारी चीज़ें देख के, और जब ओवरऑल कम मतलब पूरा बन के ही आया ना तो अच्छा लग रहा था, कुछ भी इसमें मिस्टेक नहीं लग रही थी। लेकिन हम जो मिस्टेक हमसे जब कभी होती है ना, तो हमें खुद को पता होता है कि हमसे ये मिस्टेक हुई है, इसमें थोड़ा सा और वर्क हमें करना चाहिए था, ये खुद को हमें पता होता है। भले सामने वाले को हमारा काम नीट एंड क्लीन लगा हो, क्योंकि हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर भी खुद को ये रियलाइज़ होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मुझे ऐसे ऑर्डर्स और आएँ, ताकि मैं फ्लावर्स और आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के इस तरीके के बना के दिखा भी सकूँ, और ये वाला स्टैंड अब मैं ना यूज़ करूँ। तो देखिए इसे भी मैं फिर से रख रही थी, तो मतलब फिर से ये मुझे चांस लग रही थी कि गिर जाएगा, लेकिन इसे मैंने फिर से थोड़ा सीधा कर लिया। और यहाँ पे लीफ नोज़ल ले ली थी फ्रेंड्स। तो लीफ नोज़ल के साथ भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि लीफ नोज़ल में जब मैंने डाली ना क्रीम, तो इस पर भी थोड़ी सी गड़बड़ होके पता नहीं लीव्स एकदम निकल रहे थे। तो जो है सारे मैं बना लूँगी इस तरीके से, जहाँ पे मुझे लीव्स लगेंगे। तो इसकी भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि लीफ नोज़ल कौन सी है जो मैंने यूज़ की है। तो इसमें भी जो थी ना क्रीम बार बार फंस रही थी, पता नहीं क्यों, पूरा साफ़ था, सब कुछ था, ऐसा क्यों हो रहा था मुझे भी समझ में नहीं आता। वो कहते हैं ना जब गड़बड़ होती है तो पूरी होती है, बस वही चीज़ थी। तो खैर इसके फ्लावर्स तो बन गए हैं, अब लीव्स रह गए, लीव्स भी बन जाएंगे, काफ़ी डिफ़िकल्ट काम नहीं है लीव्स बनाना। तो यहाँ पे मैं साइड पे ना बिल्कुल लीव्स जो थी, जो नोज़ल थी ना उसे ठीक करी थी कि निकल जाए और अच्छे से जो है ना लीव्स बन जाए। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सच में आपके कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब ऐसे ही जो है ना मुझे मोटिवेट करते रहें, प्यार करते रहें, ढेर सारे कमेंट्स करते रहें। आपके जो क्वेरीज़ हैं मुझसे जितनी कोशिश होगी मैं करूँगी। तो इस तरीके से ही बिल्कुल प्यार दें और सपोर्ट दें। चैनल बिल्कुल नया है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बिल्कुल ही फ्री है। तो ये इसकी क्लोज़अप लुक थी। देखिए साइड्स के ये 2 तरह के डिज़ाइन आए थे, वाइट एंड येलो। और ये जो थोड़ा सा ख़राब हो गया था ना, इसे मैं हाइड कर दूँगी थोड़ा सा और। तो ये देखिए ये पूरे फ्लावर्स बने तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैं खुश हो गई थी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इस वाले डिज़ाइन को, और ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। कस्टमर को बहुत अच्छा लगा, और ये मैंने 500 रुपीज़ का कस्टमर को दिया, और सेल्फ़ पिकअप था, खुद कस्टमर को लेने आना था। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।